हेलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंस। बहुत सारे बुक में आप लोग इस चैप्टर का नाम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ही आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एंड्रॉइड ऐप जिसका लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोग एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेंगे फ्री वीडियोस, फ्री ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल और बहुत कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ, हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसको समझते हैं हम लोग बेहतर एक डायग्राम के ऊपर से कि ये एक बिल्डिंग है, राइट। इस बिल्डिंग का लेट्स से सब हाइट हम लोग लेने वाले हैं, ये हमारा एच हाइट है और इस बिल्डिंग से दूर कुछ दूरी पे एक चींटी है और ये चींटी जो है लेट्स से ये कुछ बी दूरी पे है इस बिल्डिंग के बेस से। ओके, अब ये बर्ड जो है इस चींटी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो लाइन ऑफ साइट मतलब जो बर्ड इस चींटी को देख रहा है तो जो लाइन ऑफ साइट बनेगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा। हम लोग उसको ऐसे कनेक्ट करने वाले हैं, राइट। या फिर जो चींटी इस बर्ड को देखने वाली है उसका भी लाइन ऑफ साइट यही होने वाला है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, तो अगर मान लो चींटी जो है इस बर्ड को देखने वाली है तो नीचे से ऊपर देखने वाली है, तो कौन सा एंगल बनाने वाली है, तो ये बनाएंगी ये वाला एंगल जिसको हम लोग बोलने वाले एंगल थीटा। ओके, लेट्स से हम लोग इसको बोलेंगे एंगल थीटा। ओके, अब यहां से इस ग्राउंड से अगर हम लोग किसी चीज को ऊपर में देखते हैं तो ये हमारा एंगल बनने वाला है। तो इस एंगल को हम लोग कहने वाले एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन मैं पे लिख देता हूं। वैसे ही अगर ये बर्ड इस चींटी को ऑब्जर्व कर रहा है यहां से यहां तक, तो इसने भी कुछ एंगल बनाए हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अभी यहां पे तो एक्स एक्सिस है नहीं तो हम लोग इसको थोड़ा सा यहां पे इमेजिनरी ड्रॉ कर देते हैं कुछ ऐसे। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है ऐसे, ये ओके, ये हमारा इमेजिनरी एक्स एक्सिस है। अब कैसे उसने बनाया एक्स के साथ में, तो एक्स का जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ये भी रहेगा हमारा थीटा। ओके, तो क्या ये वाला एंगल क्या और ये वाला एंगल आपस में सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये भी हमारा एक्स एक्सिस है और वो आपस में पैरेलल है। तो ये बनेंगे हमारे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये बनना चाहिए हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, सो ये आपस में हमारे इक्वल होने चाहिए क्योंकि यहां पे बन रहा है हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो नीचे से अगर आप लोग ऊपर देख रहे हैं तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन और ये बनेगा हमारा ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर आप लोग ऊपर से नीचे देखते हो तो यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इसके मायने क्या है यहाँ पे, मान लो इस बिल्डिंग का हाइट अगर हम लोगों को 100 मीटर्स गिवन है, ओके, और एंगल ऑफ एलिवेशन लेट्स से 60 डिग्री है। ओके, और हमें पूछा कि बेस फाइंड आउट कीजिए, मतलब इस चींटी की दूरी फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर या फिर बेस ऑफ द बिल्डिंग कैसे फाइंड करोगे। हमें पता है कि यहाँ पे tan, अगर हम लोग tan थीटा या फिर tan 60 लगाएंगे तो tan होता है हमारा अपोजिट अपॉन एडिशन, तो हाइट अपॉन बेस। हमें निकालना है बेस वैल्यू, तो बेस इक्वल्स टू बनेगा h अपॉन tan 60। tan 60 होता है √3। क्या हमें हाइट पता है? हमें हाइट 100 मीटर्स पता है और ये बनेगा अपॉन √3 मीटर्स। इतना यहाँ पे बेस होना चाहिए। तो ये काफी सिंपल एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पे हमारा हाइट, बेस, हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम हाइट्स एंड डिस्टेंस बोला हुआ है। ओके, तो चलो समझते हैं कुछ और एक बेहतर एग्जांपल के ऊपर से। एग्जांपल में आप लोग देख पाओगे एक रिवर की बात यहाँ पे हो रही है। आप लोग देख पाओगे यहाँ पे एक रिवर है, ये रिवर ऐसे फ्लो हो रही है। ओके, और इस रिवर में से एक कैनाल या फिर एक चैनल बनाया हुआ है ना, जहाज को जाने के लिए। और ये जो है ये रिवर का जो ए से लेकर सी तो हमारा जो हाइपोटेन्यूस बनने वाला इस ट्रायंगल के अंदर वो दूरी हमारी 150 मीटर्स, राइट। और यहाँ पे मान लो इस पर्टिकुलर चैनल से कोई जहाज पास होने वाला है, राइट। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। ओके, और हमें यहाँ पे पूछा गाइस इस रिवर की चौड़ाई यानी विड्थ कितना है। तो ऑब्वियसली विड्थ मतलब होता है हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइट। ओके, ये चौड़ाई हमको पूछा, दैट इज व्हाट विड्थ निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली ये भी हमारा रिवर का ही पार्ट है। ओके, हमें इस वाले ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, ये अगर हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल A 45 है।
ओके, और ये हमारा हाइपोटेनस 150 मीटर है। हमें चाहिए बीसी, बीसी हमारे यहाँ पे विड्थ ऑफ द रिवर है। ऑलराइट, तो कैसे निकालेंगे? तो इन ट्रायंगल एबीसी अगर हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं तो हम लोग यहाँ पे विड्थ ऑफ द रिवर निकाल सकते हैं। कैसे? एंगल ए का अपोजिट साइड हमारा बीसी है और हाइपोटेनस हमें पता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे साइन लगा दूं। सो साइन ऑफ 45 इक्वल्स टू बनेगा हमारा विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइड बाय हाइपोटेनस ऑफ द रिवर, राइट? दैट इज व्हाट 150 मीटर्स। तो हमें पता है कि विड्थ इक्वल्स टू क्या होगा, विड्थ इक्वल्स टू बनेगा हमारे यहाँ पे 150 जाएगा उस साइड में इनटू साइन ऑफ 45। ओके, ये बनेगा हमारा साइन ऑफ 45। तो साइन 45 कितना होता है? तो साइन 45 होता है हमारा 1/√2। तो ये बनेगा हमारा 150 अपॉन 1/√2, दैट इज व्हाट 150/√2 मीटर्स। ये बनेगा हमारा विड्थ ऑफ द रिवर। इस टाइप के सिंपल एग्जांपल्स हम लोग काफी बार देखने वाले हैं। ओके, तो चलो हम लोग कुछ एनसीईआरटी एग्जांपल्स देखने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। ओके, तो आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आ गया होगा, ये हम लोग आशा करते हैं। थैंक यू।